एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रेलिवेंट। तो एग्जाम्पल है मेरे पास, तीन चार्जेस हैं। Q1 है 1 माइक्रो कूलम, Q2 है मेरे पास 4 माइक्रो कूलम, Q3 है मेरे पास 9 माइक्रो कूलम। तो ये मैंने लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे। डिस्टेंसेस हैं 1 और 2 के दरमियान में 1 सेंटीमीटर, 2 और 3 के दरमियान में 1.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड फोर्स मैग्नीट्यूड ऑन फर्स्ट। तो फर्स्ट चार्ज पे आपने मैग्नीट्यूड बतानी है फोर्स की। तो इसमें सबसे आसान ये होता है कि आप इनमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो जो फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है 1, और 2 भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 3 नेगेटिव चार्ज है। तो फोर्स 1 पे जो 2 की वजह से होगी वो रिपल्सिव होगी, जो ये मैंने बनाई है 2/1। और 1 पे फोर्स जो होगी 3 की वजह से वो अट्रैक्टिव होगी क्योंकि नेगेटिव है। तो मैंने ये लिख दी 3/1। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन में देखने में आसानी होगी। और पॉजिटिव डायरेक्शन ली है टूवर्ड्स राइट, वो एक्स एक्सिस है। तो जो फोर्स टूवर्ड्स राइट होगी मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, और जो फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट होगी मैं उसे नेगेटिव लूंगा। तो पहले मैंने फोर्स कैलकुलेट कर ली। 2/1 वो है Q1 Q2, और डिस्टेंस मैंने लिया D12। तो ये वाला डिस्टेंस है 1 2, ये डिस्टेंस। तो ये आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर मैंने कैलकुलेट किया मैग्नीट्यूड ली, सिर्फ अभी डायरेक्शन का मैंने ध्यान नहीं रखा, कि 1 और 3 के दरम्यान में। तो 1 3, और डिस्टेंस भी जो आएगा वो 1 और 3 के दरम्यान में आएगा। तो 1 और 3 के दरम्यान में डिस्टेंस है D12 प्लस D23। तो D12 प्लस D23 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब इसको आपने दो वेक्टोरियली ऐड कर देना है। तो मैंने जैसे बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है टूवर्ड्स राइट। तो टूवर्ड्स राइट जो है फोर्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन, और टूवर्ड्स लेफ्ट जो है वो नेगेटिव है। तो विक्टोरियली आप इनको अब ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास टोटल फोर्स आएगी जो अप्लाई हो रही है ऑन चार्ज 1। तो इस तरह आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से डील करना है। मोर देन 2 चार्जेस हो तो 1 बाय 1 फोर्स ऐड करो और विक्टोरियली उनको ऐड कर दो। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो कदरे आसान थी, वो काफ़ी आसान थी। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आपके पास 2 डायमेंशन में आ जाए तो फिर आप इसको क्या करेंगे। जैसे कि ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, और ये चार्ज 3 है। तो ये इस तरह की 2 डायमेंशन प्रॉब्लम में परमानेंट वेक्टर की जो एसेंस है आपको तब नज़र आती है। 1 डायमेंशन में तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है। तो इस केस में आपने ये करना है कि पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि चार्जेस में से किस चार्ज पे आपने फोर्स फाइंड करनी है। जैसे कि थर्ड चार्ज पे है, तो पहले पहले आप ये करें कि डिस्टेंसेस आप देखें कि आपके पास नोन है। जैसे 1 और 3 के दरम्यान में आपने फोर्स फाइंड किया तो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, पहले ये फाइंड करेंगे हम। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, मैग्नीट्यूड देख लें इसकी। 2 और 3 के दरम्यान में आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। तो स्टेप्स हैं। तो उसके बाद आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, दोनों फोर्सेस को कंपोनेंट में लिखें, ज्योमेट्रिकली नहीं, कंपोनेंट फॉर्म में लिखें आप इसे। फिर उनको कंपोनेंट वाइज ऐड कर दें, एक्स एक्स के अंदर कंपोनेंट, और वाई वाई के अंदर। तो ये इसका एक स्टेप वाइज तरीकाकार है। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करें, उसके बाद कंपोनेंट में लिखें फोर्सेस को, और उसके बाद कंपोनेंट वाइज ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। एग्जाम्पल है 23.3। तो इसमें जो है एक, वेयर इज द नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है कि वो जीरो कहाँ पे है। तो इस केस में एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है, दो पॉजिटिव चार्जेस गिवन है, और उस उन दोनों पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि वो रिपल्सिव, उनके दिमाग में फोर्स है। अ, और अगर आप उसके दरम्यान में रखें नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ये थर्ड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिटली अप्लाई करेंगी, और दरम्यान में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, और नेट फोर्स जो Q3 पे लगेगी वो ज़ीरो होगी। वो पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज ये है कि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो Q3 को अगर इस दरम्यान में प्लेस किया जाए तो उसके बाद उसके ऊपर फोर्स जीरो। लेट से वो पॉइंट है एक्स, और एक्स हमने फाइंड करना है।
और दोनों चार्ज के दरम्यान में डिस्टेंस है 2। तो आप ये किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो? आप फोर्सेस लें दोनों, Q2 और Q3, ये लिख लो आप पहले फोर्स, Q3 और Q1 ये दोनों फोर्स लिख लो। तो कंडीशन ये है कि फोर्सेस कैंसिल आउट तब होंगी, ये हमें नज़र तो आ रहा है साफ यहाँ पे कि ये ऑपोजिट है, कैंसिल आउट तब होंगी जब दोनों इक्वली बराबर होंगी, एग्जैक्टली बराबर होंगी। तो हमने इक्वलिटी चेक करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे ही F3 पे जो फोर्स लग रही है वो सम है F23 प्लस F13 का, 2 की वजह से वो फोर्स लग रही है और 1 की वजह से। F23 की जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो नेगेटिव लग गया यहाँ पे Q2 और Q3, और डिस्टेंस दोनों के दिमाग में क्या है, ये सिर्फ x है तो x स्क्वायर आ गया। F1 Q1 और Q3 के दरम्यान में जो फोर्स लग रही है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है Q1 Q3, और डिस्टेंस दोनों में के दरम्यान में क्या है, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर लगा लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस दोनों इनके दरम्यान में आएगा। और वो फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो फोर्सेस इक्वल टू जीरो होगी, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। के ई, और दोनों में Q2 है, सॉरी Q1 Q3 है, दोनों में Q3 कॉमन ले लें, के ई कॉमन ले लें, वो वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी तरफ, और आपके पास रह जाएगा Q2 ओवर x2 और Q1 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास आराम से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की को यहाँ पे आप प्लेस करेंगे 0.775 मीटर पे Q3 को, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो होगी। तो इस तरह हम नो फोर्स रीजन फाइंड कर सकते हैं कि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो आपको मिल जाएगा नो फोर्स रीजन। अब आपके पास प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नंबर 4 है कि एक आपके पास चार्ज हैं तो क्यू ए और क्यू बी। तो आपके पास जब एक चार्ज से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस है 13.7 mm, तो उसके ऊपर लगती है फोर्स 2.62 माइक्रो न्यूटन, या आप 10⁻⁶ न्यूटन कह लें। तो हमने एक सवाल का जवाब देना है, वो हम उसके तरफ बाद में आते हैं। तो मैंने यह इससे लिए ये दो इन्फॉर्मेशन है, और मैंने यूज़ किया कूलम्स लॉ, के ई क्यू ए क्यू बी और आर स्क्वायर। तो मैंने ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, आर स्क्वायर को इस तरफ ले आया, आर स्क्वायर एफ है, और के ई क्यू ए क्यू बी, मुझे दोनों की चार्जेस की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, ना क्यू ए पता है ना क्यू बी है, ना के ई तो कांस्टेंट है ये हमें पता है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, आर की वैल्यू पुट की तो आर स्क्वायर हो गया, आर एफ की वैल्यू पुट की, दोनों का प्रोडक्ट लिया और मेरे पास आ गया ये। तो मेरे पास के ई क्यू ए क्यू बी की वैल्यू आ गई। अब मैंने ये बताना है कि अगर अब यही चार्ज न्यू डिस्टेंस पे चला जाए, वो न्यू डिस्टेंस है 17.7 mm, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी। तो क्वेश्चन ये गिवन था कि अगर दो चार्ज के दिमाग में डिस्टेंस 13.7 mm है तो उसके ऊपर फोर्स ये है 2.62, और अब अगर उनके दरमियान में चार्जेस के दरमियान में फोर्स डिस्टेंस हो जाता है 17.7 mm, तो अब फोर्स क्या होगी। तो एग्जैक्टली हम यही प्रोडक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट असल में क्या है, के ई क्यू ए क्यू बी, ये तो चेंज नहीं होगा, क्यू ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यू बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये के ई कॉन्स्टेंट है वैसे भी। तो इधर भी यही अपेयर होगा, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा सिर्फ। तो हम के ई क्यू ए क्यू बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दरमियान नीचे न्यू डिस्टेंस है, ये न्यू डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से ये फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो आप ये देख लें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास बजाय चार्जेस की नहीं गिवन थी, लेकिन हमने वो एक्सट्रैक्ट कर ली। अब है प्रॉब्लम नंबर 7, ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ये देख लेते हैं। और इसमें हमारे पास है कि चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विवेलेंट ट्राइंगल फोर्स ऑन Q2। तो Q2 पे हमने फोर्स फाइंड करनी है। Q2 हमारे पास ये है, मैं लेबल कर दूं इनको, ये है 1, ये है 2, और ये है 3। इक्विवेलेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन हमें पता है कि जो एंगल्स हैं वो सारे सेम हैं, और इनकी जो आपके पास लेंथ है इनकी वो भी सेम है। और लेंथ लेट से मैं ले रहा हूँ, जो डिस्टेंस है ये ट्राइंगल की वो ए है, तो मैंने ए लिया। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को अगर मैं विक्टोरियल ड्रॉ कर लूँ तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो एक है हमारे पास
ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस 1 की वजह से जो 2 पे लगेगी फोर्स, उसकी डायरेक्शन होगी तकरीबन ये। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन है ये, जो है पॉजिटिव 1 की वजह से 2 पे, और इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी, और वो होगी ये एग्जैक्टली यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो दो कंपोनेंट्स हैं, वो इनके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट है ये ऊपर वाली फोर्स का, दोनों का ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये बनेगा, और एक बनेगा ऊपर वाली का ये, और नीचे वाली का जो फोर्स है उसका कंपोनेंट बनेगा ये। तो ये देखें, ये कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये कंपोनेंट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये जो कंपोनेंट है इनकी डायरेक्शन जो दोनों के लिए आप देखोगे सेम होगी। इसका भी एक इस साइड का कंपोनेंट है, इसका भी। मैग्नीट्यूड तो मैं फाइंड कर लूंगा दोनों में कि मैग्नीट्यूड इसकी क्या है। लेट्स से 1 की 2 पे मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास चार्ज है 1 2, और ये रहा 3। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ गई Q1 Q2 के ई ओवर ए स्क्वायर, ए इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है। अब मैंने कंपाउंड फॉर्म में भी साथ लिख दिया इसे। कंपाउंड कैसे बना लोगे, जैसे ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 होगा, जो हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये बना रहा है। वो कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अलोंग लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल और इस स्ट्रेट लाइन के दरम्यान डिस्टेंस वो है, एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे भी अगर आप स्ट्रेट लाइन लगा दें और इसके दरम्यान में एंगल होगा, वो भी 60 होगा। तो एक कंपोनेंट मेरे पास आ गया cos 60 आए, और दूसरा कंपोनेंट आ गया मेरे पास ये वर्टिकल sin 60 जे। तो इस तरह से मैंने Q1 और Q2 के दरम्यान में फोर्स डायरेक्ट वेक्टर में लिख ली। ये मैग्नीट्यूड आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाद में आप चाहें तो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें Q3 की, चार्ज 3 की 2 पे जो एक्सर्ट हो रही है फोर्स, तो बिल्कुल मैंने वैसे कैलकुलेट की है। के ई Q1 Q3 Q2 और Q3 ये आ गया, दोनों के दरम्यान में 6 डिस्टेंस ए स्क्वायर है। और ये मैंने जैसे कि बताया कि ये हमारे पास फोर्स है, असल में ये फोर्स है, ये फोर्स है जो अलोंग लाइन है, और ये फोर्स है 3 ऑन 2 है। तो इसको देखें, ये एक कंपोनेंट इसका रिजॉल्व हुआ, ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी हमारे पास एंगल 60 डिग्री है। तो ये कंपोनेंट हमारे पास है एक पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और एक है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन 60 जे आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव कॉस 60 आई आ गया। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एंगल है ये वाला, ये के पास ये भी 60 है सेम आर्गूमेंट के मुताबिक। तो ये एक कंपोनेंट साइन कॉस 60 आया हो गया, और दूसरा कंपोनेंट है माइनस साइन 60 जे। तो अब इस तरह से फिर इसकी वैल्यू पुट करें, और ये आई आई में ऐड कर दें, और जे से जे वाला सेपरेट कर दें, तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी जो ये दोनों चार्जेस चार्ज 2 पे एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम नंबर 11 और लास्ट प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है आपके पास कि अगेन हाइड्रोजन एटम है, और इसके दरम्यान में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरम्यान में फोर्स देखेंगे हम, और बेसिकली हम फाइंड करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समय वेलोसिटी क्या है, कि वो जो जिस वेलोसिटी से वो प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। हमें पता है कि इसका रेडियस क्या है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, वो ए है, बोर रेडियस है। तो पहले पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। फोर्स मेरे पास ये है कि
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज हमारे पास है ई वो स्क्वायर हो गया, दरम्यान नीचे डिस्टेंस आ गया, तो ये मेरे पास आ गई फोर्स। अब आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो उसके ऊपर लगती है सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स है जो प्रोवाइड करी है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इक्वल है एम ई वी स्क्वेयर ओवर आर के। तो मैं इसको अगर रीअरेंज कर लूँ वी के लिए, तो वी को मैं यहाँ पे सेपरेट कर लिया, यहाँ पे एम ई मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो गया, यहाँ पे आर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो वी को मैंने सेपरेट कर लिया और इसको मैं लिख लिया स्क्वायर रूट में, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर एफ ओवर एम ई। एम ई की वैल्यू है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। आर इस केस में हमारे पास रेडियस है वो है ए की वैल्यू पुट कर दो, फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। तो आप इस तरह से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, जिससे वो हाइड्रोजन के मूव कर रहा है।